हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीमा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर क्लास 10th। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो quadratic equation in one variable is an equation in which the highest power of the variable is 2. क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तरह की इक्वेशन होती है जिसमें हम सिर्फ एक वन वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं और उस इक्वेशन में वन वेरिएबल का इस्तेमाल करने के साथ साथ उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है, सिर्फ और सिर्फ 2। जैसे 3x² प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। यहाँ पर 3 अलग अलग नंबर्स लिए गए हैं जिसमें से फर्स्ट नंबर जिसकी पावर 2 है और सेकेंड नंबर जिसके वेरिएबल की पावर 1 है और थर्ड नंबर कांस्टेंट नंबर है इज इक्वल टू 0। और द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन in one variable is ax² plus bx plus c is equal to 0। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, हम इसको पहले और इसको बाद में नहीं लिखते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो सही तरीका होता है इक्वेशन को लिखने का वो यही होता है कि हम पहले x² जिसकी पावर 2 होती है वेरिएबल की उसको पहले लिखते हैं, बाद में जिसकी पावर 1 होती है वो आता है और फिर कांस्टेंट नंबर। ओके, इसमें a b c तीनों ही कांस्टेंट नंबर होते हैं और a 0 नहीं होता है। a इज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर भी कह सकते हैं इनको हम a b c को, और a इज नॉट इक्वल टू 0। इसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि रूल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। रूल नंबर 1, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स। जब हम उनको सॉल्व करते हैं तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, यानी 2 हमको वैल्यूज मिलती हैं अलग अलग। और सेकेंड रूल है इसका, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स इज 0 देन वन और द अदर ऑफ द फैक्टर्स इक्वल्स 0। अगर प्रोडक्ट जो है आपके पास 0 आ रहा है दैट मीन्स या तो कोई एक या दूसरा या दोनों ही फैक्टर्स 0 होंगे। ओके, वैसे भी हमें पता है कि 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। ओके, तो हम यहाँ पर अब सीखने जा रहे हैं सबसे पहले सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। पहला इक्वेशन मैंने लिया है यहाँ पर x² प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। नाम ही है इसका सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, यानी हमें यहाँ पर फैक्टराइजेशन की मदद से किसी फॉर्मूले की हेल्प नहीं लेनी है, यहाँ पर फैक्टर बनाने हैं इसके, उसकी मदद से हम इसके रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है आपके लिए x² प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें इस इक्वेशन के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट नंबर है हमारा 1x², यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है x² का तो यहाँ पर 1 है। और जो थर्ड नंबर है जो कि कांस्टेंट नंबर है 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट हमारा आता है हमको ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आए, फर्स्ट और थर्ड नंबर का। और अगर उन दोनों फैक्टर्स को हम प्लस या माइनस करते हैं तो वो हमें बीच वाला नंबर दें, यानी बी आए। फिर से सुन लीजिए, हमें ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं इस इक्वेशन में कि अगर हम फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है यानी A1 इंटू C, जो भी प्रोडक्ट आता है इससे वो आए, प्रोडक्ट वो आए उस फैक्टर से। लेकिन अगर हम उसको प्लस या माइनस करें, उन्हीं फैक्टर्स को अगर हम प्लस या माइनस करें तो ये बीच वाला नंबर आए। ओके, तो चलिए यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं हम। 15 इंटू 1 होगा 15 इंटू 1 होगा माइनस 15 क्योंकि यहाँ माइनस है। तो हमें यहाँ पर ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि माइनस 15 आए प्रोडक्ट, और लेकिन उनको जब प्लस या माइनस करें तो +2 आए। ओके, तो
तो हमारे पास फैक्टर आते हैं 3 5 जा 15। हम करते हैं 3 × 5 इज इक्वल टू 15। तो इसके दोनों के फैक्टर्स बनेंगे हमारे x², 3x, 5x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। प्रोडक्ट है हमारा -15, लेकिन ये जो प्लस माइनस करने पे आता है वो है +2। यानी कि अगर बड़ा नंबर हमारा प्लस का होगा तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा माइनस में आएगा, और अगर हम उसको माइनस करेंगे +5 -3x होगा, दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा +2। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। हम यहाँ पर प्लस का साइन देंगे, 5x बड़ा नंबर है, और 3x के सामने नेगेटिव साइन देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे 5x - 3x करेंगे तो आएगा +2x। बड़ा नंबर प्लस का है, और इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो -15 आएगा, 5 3 जा 15। अब हम इन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर निकालेंगे और इन दोनों के कॉमन फैक्टर निकालेंगे। चलिए, यहाँ पर हमें कॉमन फैक्टर दिख रहा है x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। बचेगा क्या हमारा? x² में से x बाहर आ गया तो आ गया अंदर बचा x, और 3x में से x बाहर चला गया तो बचा 3। ये हो गया हमारा x - 3। उसके बाद यहाँ से +5 देंगे, प्लस का साइन देंगे, और इन दोनों में से भी जो कॉमन फैक्टर है, ध्यान दीजिए 5x और -15 में जो कॉमन फैक्टर है उसको हम ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे और जो बचेगा उसको अंदर रखेंगे। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 होता है, यानी 5 कॉमन फैक्टर है, उसको हम ब्रैकेट के बाहर निकाल लेंगे। और 5x में से 5 बाहर चला गया तो अंदर बचा x, और 15 में से 5 बाहर गया तो आया -3। अब आप देख रहे हैं आपके पास दोनों साइड से फैक्टर सेम आ रहा है, तो हम इन दोनों का कॉमन फैक्टर, ये जो कॉमन फैक्टर हमारे पास में आया है पूरी इक्वेशन में, इसको हम बाहर निकालेंगे और जो बचा है उसको एक ब्रैकेट में बंद करेंगे। हो जाएगा x + 5 = 0। ओके, तो अब हम दोनों की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। x - 3 = 0 और x + 5 = 0, राइट। 3 का साइड चेंज करेंगे, या -3 है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आएगा 3, और यहाँ +5 है तो दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो आएगा -5। आप देख रहे हैं x की एक वैल्यू आई 3, दूसरी वैल्यू आई -5। दूसरी इक्वेशन मैंने ली है x - 3 x + 7 विद इन ब्रैकेट दोनों रखे हैं = 0। यहाँ पर ऑलरेडी फैक्टर बना हुआ है, हमें बनाना कुछ नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम सीधे सीधे यहाँ पर लेंगे x - 3 = 0 एंड x + 7 = 0। दोनों से हम रूट्स निकालेंगे। -3 इधर है, उधर जाएगा तो बन जाएगा 3, और इधर +7 है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा -7। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना था, हमें ऑलरेडी फैक्टर बना के दिए गए थे, हमने सिर्फ यहाँ पर = रख के रूट्स निकाले हैं अपने। ओके, आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, उसको समझाती हूँ आपको, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया है x + 16/x = 8। तो सबसे पहले तो हम इस पूरी इक्वेशन का x + 16/x का LCM लेंगे। तो LCM आ जाएगा हमारा x, और इस x को ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x² + 16 = 8। ये x उधर जाएगा हमारा तो हो जाएगा 8x, तो आएगा x² + 16 = 8x। आप देख रहे हैं धीरे धीरे हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ आ रहे हैं। ये अब हो जाएगा 8x को हम इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा x² - 8x + 16 = 0। अब हमें इस इक्वेशन के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उनको हम मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, और उनको प्लस माइनस करें तो 8 आए।
तो ऐसे फैक्टर हैं हमारे 4 4 जा 16, और अगर हम उनको ऐड करेंगे -4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा -8, और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +16। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर -4 इंटू -4 इज इक्वल टू 16 होता है, क्योंकि माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस, और इसी -4 और -4 को हम ऐड करेंगे तो आएगा -8, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। x² -4x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब इन दोनों पहले दो नंबर्स में से हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे, आएगा x, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x -4, माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। माइनस का साइन बाहर निकालते ही अंदर का साइन, जो ब्रैकेट हम बंद करेंगे तो फैक्टर निकालेंगे तो अंदर का साइन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन निकाला है। तो यहाँ पे 4 1 जा 4 है और 4 4 जा 16, यानी 2 टाइम्स 4 आ रहा है, तो हम एक बार बाहर निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा -4 और ब्रैकेट के अंदर बचेगा x -16, सॉरी 4 नॉट 16 4 इक्वल टू 0। आप यहाँ देखिए -4 है, अगर आप -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इंटू -4 हो जाएगा +16, यानी माइनस का साइन हमने 4 के साथ कॉमन बाहर निकाला है। ओके, अब आपके पास कॉमन फैक्टर आ गया x -4, और जो बचा उसको अलग ब्रैकेट में बंद करेंगे हम। x -4 को हमने बाहर निकाला, बचा हुआ सामान हमारा x -4 है इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम इनको अलग अलग रूट्स निकालेंगे। x -4 इक्वल टू 0 और x -4 इक्वल टू 0। 4 का साइड चेंज करेंगे, -4 का साइड चेंज करेंगे, हो जाएगा 4, और इधर भी -4 का साइड चेंज करेंगे, हो जाएगा 4। यानी दोनों ही तरह से हमको जो रूट्स मिले हैं वो x के 4 आए हैं, 4 4। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। आज मैंने जितना भी पढ़ाया है आपको फैक्टराइजेशन मेथड से, मैं उम्मीद करती हूँ आपके लेवल तक उतर के मैंने समझाने की कोशिश की है, तो आपको समझ में आया होगा। बच्चों, अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट में करके आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगी। ओके, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं फॉर्मूले की मदद से, और उसके बाद हम लोग मिल करके एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। ओके, मेरी बातें समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बने रहिए मेरे साथ। बाय, टेक केयर।